हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जिससे आप पता लगा सकते हैं कि इस बार आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, यानी कि आपका इम्प्लांटेशन है वो फेल हो चुका है। जैसे कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनकी मदद से आप पता लगा सकते हैं पीरियड डेट के पहले ही कि आपने कंसीव कर लिया है। उसी तरह से आप इन सिम्टम्स की मदद से इजीली पता लगा सकते हैं कि इस बार आपने कंसीव नहीं किया है और आपका पीरियड आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल की जो आइकन होती है उसे भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही इसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी महिलाओं को इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो भी महिलाएं गर्भ धारण करना चाहती हैं उनका ओव्यूलेशन के दिनों में रिलेशन में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी समय में ओवेरी से एक मैच्योर अंडा निकल के फैलोपियन ट्यूब में आता है और फैलोपियन ट्यूब में वो अंडा 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है। तो उस समय में अगर यह अंडा किसी स्वस्थ स्पर्म के साथ मिल जाता है तो वो एक भ्रूण बनता है और ये भ्रूण फैलोपियन ट्यूब से निकल के यूटेरस में जाके इम्प्लांट हो जाता है और इसे ही इम्प्लांटेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन से इम्प्लांटेशन तक के प्रोसेस को पूरे होने में 7 दिन का समय लग सकता है। जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाता है तब बॉडी में हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं और कुछ सिम्टम्स का अनुभव आप कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिम्टम्स है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जब फर्टाइल एग यूटेरस की वॉल से चिपक जाता है, इससे वजाइना के जरिए थोड़ा खून निकल सकता है, जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो। कई बार बहुत सारी महिलाएं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को पीरियड का ब्लीडिंग समझ लेती हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का रंग हल्का भूरा या गुलाबी रंग का होता है, जो कि पीरियड के ब्लीडिंग से पूरी तरह से अलग होता है। अगर आपको रेड कलर का ब्लीडिंग स्टार्ट हो तब आप समझ सकते हैं कि आपको पीरियड आने वाला है और आपकी इम्प्लांटेशन फेल हो गई है। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो है आपके यूटेरस में हल्का भारीपन महसूस होगा और हल्का दर्द का भी आपको अनुभव होगा। जब बच्चा गर्भाशय के वॉल से चिपक नहीं पाता है तब यूटेरस की लाइनिंग मोटी हो जाती है पीरियड स्टार्ट होने के लिए, इसलिए आपको भारीपन फील होता है और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो गया है। अगला जो लक्षण है वो है आपके बॉडी के टेम्परेचर का बढ़ना। जब ओव्यूलेशन होता है तब बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने के कारण आपका बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। ओव्यूलेशन से लेके पीरियड आने तक आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ ही रहता है। पीरियड आने से पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल अचानक से कम हो जाता है, जिसके चलते आपके बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। अगर आप कंसीव कर लेते हैं तो इम्प्लांटेशन के बाद यानी कि पीरियड के 24वें दिन के बाद आपका बॉडी टेम्परेचर 0.5 डिग्री से 1 डिग्री तक बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन अगर आपका पीरियड डेट से कुछ दिन पहले आपका टेम्परेचर अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में आ जाता है तो इसका मतलब आपका इम्प्लांटेशन फेल हो चुका है और आपका पीरियड स्टार्ट होने वाला है। आप डेली मॉर्निंग में जैसे ही उठती हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर लें और डेली इसे नोट डाउन करें और इससे आपको एक अच्छी सी रीडिंग भी तैयार हो जाएगी और आप इजीली पता लगा सकते हैं कि किस दिन आपका बॉडी टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो रहा है। इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है या नहीं। जब इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तब बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में भी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि स्वेलिंग हो जाता है और पेन भी होना स्टार्ट हो जाता है। बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने के कारण ही ऐसा होता है जब आप कंसीव कर लेते हैं तब। लेकिन अगर ओव्यूलेशन के 6-7 दिनों के बाद आपके ब्रेस्ट में कुछ भी चेंजेस नज़र नहीं आता है, यानी कि स्वेलिंग या पेन नहीं होता है, तब आप समझ सकते हैं कि इस बार आपने कंसीव नहीं किया है और आपका इम्प्लांटेशन फेल हो गया है।
अगला जो लक्षण है वो है अनयूजुअल हंगर। आपके पीरियड की जो ड्यू डेट होती है उसके 3-4 दिन पहले आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तब आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और जब आपका सक्सेसफुली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है तब आपके बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, एम्ब्रियो यूटेरस की लाइनिंग में अटैच नहीं हो पाती है, तो ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन रैपिडली नीचे गिर जाता है और आपके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी एक साफ साफ इंडिकेशन है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो गया है। अगला जो सिम्टम्स है वो है वाइट डिस्चार्ज। अब आप सभी के मन में ये बात आ रही होगी कि प्रेगनेंसी के टाइम में भी आपको वाइट डिस्चार्ज होता है और इम्प्लांटेशन फेल होने पर भी। तो फ्रेंड्स, जब आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तब एक एम्ब्रियो यूटेरस के लाइनिंग में अटैच हो जाता है, तो वो एससीजी नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो उसी के वजह से आपको वाइट डिस्चार्ज होता है अर्ली प्रेगनेंसी में। लेकिन वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपका इम्प्लांटेशन फेल हो गया होगा तो ये वाइट डिस्चार्ज आपको रुक रुक के होगा और एकदम पानी की तरह होगा, तो ये सीधा इंडिकेशन है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण लक्षण जो ये दर्शाते हैं पीरियड मिस होने से पहले कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो गया है, चाहे आप आईयूआई के माध्यम से या आईवीएफ के माध्यम से या फिर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हो। दोस्तों, इन सभी लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो पीरियड डेट के 5-6 दिन पहले आपको सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आपको ये लक्षण दिखे तो आप समझ सकते हैं कि आपने इस बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किया है और आपको 3-4 दिनों में पीरियड स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको इम्प्लांटेशन फेल के लक्षण दिखाई देते हैं तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस बार पूरी तरह से कोशिश किया था, लेकिन किसी कारणवश प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाया है, तो नेक्स्ट मंथ आपके ओव्यूलेशन के दौरान दोबारा से आपको ट्राई करना है प्रेगनेंसी जल्द से जल्द कंसीव करने के लिए। आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखें, निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन के बाद से बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, वॉकिंग पे जाइए, हाई इंटेंसिटी वाले एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करें, हमेशा खुश रहिए। बेबी की तस्वीर अपने रूम पे ज़रूर लगाइए ताकि आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी मिलते रहे। इन सभी के साथ आप बीट का जूस भी लें, क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो बढ़ाता है, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से होगी। और दोस्तों, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। इसका जूस आप घर पे ही निकाल सकती हैं और ताज़ा ताज़ा पी भी सकती हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलती हूँ अपने अगले वीडियो पर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, टेक केयर, बाय बाय।